एक बार की बात है, किसी गांव में नैना नाम की एक गरीब लड़की रहती थी। नैना की सौतेली माँ और उसकी सौतेली बहन बहुत ही लालची और मतलबी थी। दूसरी तरफ नैना बहुत ही ईमानदार और मेहनती थी। फिर एक दिन नैना कहीं जा रही थी कि तभी रास्ते में उसे एक सूखा पेड़ दिखाई देता है। उस पेड़ के सभी पत्तियां टूटकर नीचे गिर चुकी थी। उस पेड़ की ये हालत देख नैना को उस पर बहुत तरस आता है। उसके बाद नैना ढेर सारा पानी उस पेड़ के ऊपर डाल देती है। फिर अगले दिन से नैना रोज उस पेड़ के ऊपर पानी डालने लगती है। धीरे धीरे वो पेड़ हरा भरा हो जाता है। ये देख नैना को बहुत खुशी होती है। लेकिन तभी अचानक उस पेड़ से एक आवाज आती है। सुनो नैना, तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो। हाँ, मैं बात कर सकता हूँ। तुमने बुरे वक्त में मेरी मदद की है, इसीलिए मैं तुम्हारी इस एहसान का बदला चुकाना चाहता हूँ। इतना कहकर वो पेड़ नैना को एक सुंदर सी फ्रॉक देता है। तुम इस फ्रॉक को पहनकर अपनी हर इच्छा पूरी कर सकती हो। ये सुनकर नैना बहुत खुश होती है और फ्रॉक को लेकर अपने घर चली जाती है। घर जाकर नैना फौरन उस फ्रॉक को पहन लेती है। मैं सबसे पहले खूबसूरत बनना चाहती हूँ। नैना के इतना कहते ही वहाँ एक रोशनी चमकती है और नैना को खूबसूरत बना देती है। सच में इस फ्रॉक का जादू तो कमाल का है। उसके बाद नैना बाहर घूमने चली जाती है। नैना की खूबसूरती देख उसके सहेलियों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। तभी वहाँ नैना की सौतेली बहन पल्लवी आ जाती है। क्यों रे नैना, अचानक इतनी खूबसूरत कैसे बन गई? तूने कोई महंगी क्रीम लगाई है क्या? नहीं नहीं, ये सब तो इस जादुई फ्रॉक का कमाल है। इसे पहनकर मैं खूबसूरत बनी हूँ। इतना कहकर नैना वहाँ से चली जाती है। फिर रात को जब नैना सो रही थी, तभी उसके कमरे में पल्लवी दाखिल हो जाती है और अलमारी में रखी उस जादुई फ्रॉक निकालकर उसमें आग लगा देती है। जादुई फ्रॉक के जलते ही नैना फिर से बदसूरत बन जाती है। अगली सुबह जब नैना अपने आप को आईने में देखती है तो उसे बड़ी हैरानी होती है। अरे, मैं तो फिर से बदसूरत बन गई। नैना अलमारी खोलकर उस जादुई फ्रॉक को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन जादुई फ्रॉक उसे नहीं मिलता। फिर नैना दुखी होकर उस पेड़ के पास पहुंच जाती है। सुनो जादुई पेड़, तुमने जो मुझे जादुई फ्रॉक दिया था वो अचानक मेरे घर से गायब हो गया है। उसके गायब होते ही मैं फिर से बदसूरत बन गई। कोई बात नहीं नैना, मैं तुम्हें एक और जादुई फ्रॉक देता हूँ। इतना कहकर वो पेड़ नैना को एक जादुई फ्रॉक देता है। नैना खुश होकर उस जादुई फ्रॉक को अपने घर ले जाती है और उसे पहनकर फिर से खूबसूरत बन जाती है। न जादुई फ्रॉक, मुझे घूमने के लिए एक स्कूटर चाहिए। नैना के इतना कहते ही वहाँ एक नया स्कूटर प्रकट हो जाता है। फिर नैना उस स्कूटर पर बैठकर घूमने चली जाती है। अरे, मैंने तो इसके जादुई फ्रॉक को जला दिया था, लेकिन ये फिर से इतनी खूबसूरत कैसे बन गई? और इसके पास तो नया स्कूटर भी आ गया। फिर रात को जब नैना अपने कमरे में सो रही थी, तभी पल्लवी फिर से उसके कमरे में दाखिल होकर अलमारी से जादुई फ्रॉक को निकालकर जला देती है और उसके जलते ही नैना फिर से बदसूरत बन जाती है और उसका नया स्कूटर भी वहां से गायब हो जाता है। अगली सुबह ये देख नैना को बड़ी हैरानी होती है और वो फिर से उस पेड़ के पास पहुंच जाती है। तुमने जो दूसरी जादुई फ्रॉक दी थी वो भी अचानक गायब हो गई और मैं फिर से बदसूरत बन गई हूँ। ठीक है नैना, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक और जादुई फ्रॉक देता हूँ। इतना कहकर वो पेड़ नैना को फिर से एक जादुई फ्रॉक दे देता है। नैना फिर से खुशी खुशी उस जादुई फ्रॉक को अपने घर ले जाती है और उसकी मदद से फिर से खूबसूरत बन जाती है। नैना उस जादुई फ्रॉक को फिर से अपने लिए एक स्कूटर और कुछ गहने मांग लेती है। आज के बाद मैं इस फ्रॉक को कभी नहीं उतारूंगी, इसे हमेशा पहन कर रखूंगी।
दूसरी तरफ नैना को फिर से खूबसूरत देख पल्लवी बहुत गुस्सा होती है। अरे ये सब क्या हो रहा है? मैं इस नैना की 2 जादुई फ्रॉक जला चुकी हूँ, लेकिन फिर से इसके पास जादुई फ्रॉक आ गई। उसके बाद रात होते ही पल्लवी नैना के कमरे में पहुँच जाती है, लेकिन तभी वो देखती है कि नैना अपनी जादुई फ्रॉक पहनकर सो रही है। अरे नहीं, इसने तो अपनी जादुई फ्रॉक पहन कर रखी है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अब इस जादुई फ्रॉक के साथ साथ इस नैना को भी जलाकर हमेशा के लिए इसका किस्सा खत्म कर दूंगी। इतना कहकर पल्लवी नैना के ऊपर ढेर सारा पेट्रोल डाल देती है और नैना के ऊपर आग लगा देती है, लेकिन नैना को कुछ नहीं होता और वो आग पल्लवी के शरीर में ही लग जाती है। नहीं, ये आग मेरे शरीर में कैसे लग गई? पल्लवी की माँ वहाँ आ जाती है और पल्लवी के ऊपर पानी डालने लगती है, लेकिन वो पानी पेट्रोल में बदल जाता है और देखते ही देखते पल्लवी पूरी तरह जलकर बदसूरत बन जाती है। इस तरह पल्लवी को उसकी किए की सजा मिल जाती है और उस दिन के बाद से वो नैना से डरने लगती है, फिर कभी उसे परेशान नहीं करती और नैना हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी जीने लगती है।